तो यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम और आप सबों को आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 121वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, मेरे समाज के अग्रज, मेरे समाज के युवा और मेरे समाज के भविष्य, मेरे समाज के वर्तमान, आप सभी के सामने आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन की जो सच्चाई है, कटु सत्य है, जो उस सत्य को झेलते हुए आज वो संविधान के शिल्पकार बने, हम उसकी बात करना चाहते हैं। उनके आदर्शों का बात हम सभी करते हैं। आज हम उनके संघर्षों को और आज उनके संघर्षों से जो सीख सकते हैं उनकी बात करना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की संपूर्णता का। इस संपूर्ण अम्बेडकर के जीवन का रहस्य क्या है, संपूर्ण अम्बेडकर के समाज की जो संकल्पना है, उनके समाज का जो संकल्प है उसमें क्या है। आज हमारा समाज, हम चाहे न चाहे, माने न माने, अनेक धाराओं में बना हुआ है। जैसे नदी जेठ में अनेक धाराओं में टूट जाती है और जेठ में जब नदी टूट जाती है तो उसका संगठन कमजोर हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। और आज समाज अनेक धाराओं में बटा हुआ है। उसी धाराओं को जोड़ने की कड़ी का नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज हम उस धुरे की कल्पना कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस धुरे का नाम है जिस धुरे में एक एक कड़ी को पिरोकर पूरे समाज का निर्माण किया जा सकता है। आज हम उसी समाज के जो अनेक धर्मों में है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो शोषित हो, चाहे वो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र के नाम पर हो, या फिर वो धर्म, मजहब और संस्कृति के नाम पर हो, आज हम ये संकल्प देते हैं कि आज अपनी संस्कृति की हर एक दरारों को, अपने महत्वाकांक्षा को अलग रखकर अपनी संघर्ष, अपनी शिक्षा और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों का लेप लगाकर अपने समाज के सभी दरारों को भरने का प्रयत्न करेंगे। आज हमारा समाज हमारा भविष्य है, जो हमारे युवा हैं, आज उनको सबसे अधिक जानकारी हमें सत्य देने की है। आज अगर युवा अपने सत्य को, अपनी संस्कृति को, अपने अतीत को और अपने इतिहास को अगर सही से समझता है तो अवश्य ही एक सशक्त समाज और सुरक्षित भविष्य की कल्पना करेगा। वो समाज निर्माण में एक न्यूक्लियर बटन से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करेगा। आज हमें अपने युवाओं को, उनके माइंडसेट को, उनकी मानसिकता को, उनके शिक्षा को, उनको संघर्ष करने की क्षमता को हमें बाबा साहेब भीमराव के संघर्ष की कहानी सुनानी है और उनको संपूर्णता में ग्रहण करना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन का सच्चाई है कि हम आज के वर्तमान में बाबा साहेब की प्रतिमा का, उनके विचारों का, उनके आदर्शों का इतना राजनीतिकरण हुआ है कि हम उस राजनीति में अलग अलग धारों में बट गए हैं। ये सत्य है मेरे साथियों, और सत्य को स्वीकार करना ही समाधान की पहली कड़ी है। तो हम बाबा साहब भीमराव को संपूर्णता में ग्रहण करें। बाबा साहब भीमराव के संघर्षों को दलित समाज एकत्र करता है, उनके आदर्शों को कोई और समाज एकत्र करता है, उनके समाज, उनके संविधान को कोई और समाज एकत्र करता है। हम बाबा साहब भीमराव को हिस्सों में मानते हैं, हिस्सों में उन्हें ग्रहण करते हैं। उनका जो हिस्सा हमें अच्छा लगता है, उनके उस हिस्सा को हम मानकर आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि वो भी हमारे हैं। और हमें आज जरूरत है उनको संपूर्ण रूप से मानने की, उनकी संपूर्णता को ग्रहण करने की। आज समाज के हर वर्ग से मेरा निवेदन है कि आप जिस जिस हिस्सों को अलग अलग बांट कर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने जीवन में उतार रहे हैं, उन हिस्सों को मिलाइए। आज इस समाज जिस दोराहे पर और जिस संघर्ष की कहानी में जूझ रहा है, आज आपकी जरूरत है कि आप अपने दिलों के धड़कनों की आवाज को सुनिए और आप बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के जिस हिस्से को भी ग्रहण किए हैं, उस हिस्सों को मिलाकर एक संपूर्ण समाज और बाबा साहेब भीमराव की जो संपूर्णता है उसको ग्रहण किए। आज हमारे युवाओं से और जो बुजुर्ग हैं, जो वर्तमान हैं, जो आने वाले भविष्य हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि समाज की इस टूटती हुई धाराओं में न बने। समाज की टूटती हुई धाराओं को मिलाकर एक समाज की संपूर्ण नदी का उपयोग करें और जब धाराएं मिलकर एक नदी के बहाव में बहती है तो उसका बहाव तेज होता है, दिशा निर्धारित होती है, समाज सशक्त होता है और संस्कृति शुद्ध होती है। आप सभी से यही निवेदन है कि आप बाबा साहेब की संपूर्णता को ग्रहण करें, एक सशक्त समाज का निर्माण करें, क्योंकि यही आपके संस्कृति का शुद्धता है, यही आपकी संस्कृति की परंपरा है। धन्यवाद। जय हिंद।